हेलो फ्रेंड्स, हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं पॉलिटिकल साइंस विद एसके सर पर। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं हम लोग वो विषय है दोस्तों संविधान के स्रोत। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं दोस्तों उस विषय को हम लोग कहते हैं कि जो सोर्स थे संविधान को लिखने के, कि वो जो सोर्स हम लोगों ने दूसरे देशों से कलेक्ट किए, जो प्रावधान कलेक्ट किए दूसरे देशों से, आज हम लोग उन विषयों पे बात करेंगे कि ऐसे कौन से वो प्रावधान थे, ऐसे कौन से वो अनुच्छेद थे या ऐसे कौन से वो नियम थे जो हमने किसी दूसरे देश से कलेक्ट किए थे। दोस्तों सोर्स पे बात करने से पूर्व हम लोगों को एक बात और पता होनी चाहिए कि जब संविधान सभा संविधान बनाने के बारे में जब सोच रहे थे, सारे मेंबर संविधान सभा को बनाने के बारे में सोच रहे थे संविधान कैसा हो, नया संविधान बनाएं कि जो हमारे पास भारत शासन अधिनियम 1935 के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, उनके हिसाब से भारत की जो प्रशासनिक सर्विस है उसको चलाएं। तो दोस्तों उसी क्रम में सब सोचते सोचते एक निर्णय ये हुआ, एक आम सहमति बनी कि किसी नवीन संविधान को बनाने से अच्छा है कि जिन रूल को, जिन कानूनों को हम लोग अच्छे से जानते हैं, हम लोग उन्हीं कानूनों को अपना लें। दोस्तों, जो सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था दोस्तों, सोर्स ऑफ द इंडियन दोस्तों सोर्स ऑफ द जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें दोस्तों क्या था कि हम लोगों ने लगभग कई देशों के, या कह सकते हैं लगभग 70 देशों के संविधानों के कुछ न कुछ अंश हम लोगों ने कॉपी किया हुआ दोस्तों। तो जिस तरह से कहा जाता है कि भारत के संविधान के बारे में, कि जो आलोचक कहते हैं संविधान को लेकर के कि ये जो संविधान है, भारतीय संविधान, ये एक चोरी किया हुआ साहित्य है या दूसरे देशों का कॉपी किया हुआ है या उधार का संविधान, इस तरह की जो आलोचना होती है दोस्तों ये पूर्ण रूप से बिल्कुल निराधार है। वो दोस्तों इस तरह से इसको साबित किया जा सकता है कि जब संविधान सभा में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि हम लोग कौन सा संविधान बनाए, नवीन संविधान बनाए कि एक प्रायोगिक स्तर का संविधान बना दोस्तों, तब अंबेडकर जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जवाब दिया था दोस्तों कि हम लोग किसी नवीन संविधान को बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, नवीन संविधान को बनाने के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता है कि ये जो नवीन संविधान बनेगा ये कितना वर्क करेगा, कितना काम करेगा, कितने भारतीय लोग इसको मानेंगे। लेकिन हम सिर्फ एक कोई व्यवहारिक संविधान बनाने की सोच रहे हैं जो व्यवहार में आ सके। आदर्शों का संविधान हम नहीं बनाना चाहते हैं कि हम ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं जो व्यवहार में आ सके दोस्तों। और दोस्तों जो समिति के, जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि अगर हमारे संविधान में कोई नई बात हो सकती है, अगर दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि अगर हमारे संविधान में कोई नई बात हो सकती है, कोई नवीन बात हो सकती है, तो वो है कि दूसरे जो संविधान जो गलती की है उस गलती को हम लोग ना दोहराएं। मतलब उन्होंने ये चीज कही कि अगर हमारे संविधान में कोई नई बात हो सकती है, कोई नवीन बात हो सकती है अगर, तो वो नवीन बात होगी कि जो दूसरे संविधान बने हैं दूसरे देशों के, जिन देशों का हम कॉपी कर रहे हैं, तो वो देश जो गलती की है संविधान बनाने में, तो उनके एक्सपीरियंस का हम लोग फायदा उठाएं और वो गलती हम अपने संविधान में ना करें, और जो संविधान हम बनाए फिर उस संविधान के अनुसार अपने देश को ढाल लें दोस्तों। और उन्होंने एक बात और कही कि विधान और कानूनों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता दोस्तों, किसी का दोस्तों उन्होंने एक बात का और कही कि विधान और कानूनों पर किसी देश का एकाधिकार नहीं होता, इसलिए अगर कोई कानून अच्छा है तो वो कानून हम अपने संविधान में जरूर लिखेंगे और ये कोई किसी तरह की साहित्यिक चोरी नहीं कही जा सकती। दोस्तों इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि जो आलोचक कहते हैं कि संविधान चोरी का है या मतलब उधार का संविधान, सत्य बात यह है कि विधान और कानूनों पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। और दोस्तों चलो अब हम लोग बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान है, जो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां बनी दोस्तों, जो विश्व का सबसे लिखित और बड़ा संविधान बना, इकलौता ऐसा संविधान है विश्व का जो लिखित और सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों, उस पर बात कर लेते हैं। उसकी जो जिन देशों से उसमें महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं, तो अब देखेंगे हम एक एक करके कौन से देशों से कौन से प्रावधान दोस्तों लिए गए हैं। एक बात यहाँ पे
ध्यान दीजिएगा कि जो भारत शासन अधिनियम है, जैसा कि अंबेडकर जी ने कहा कि हम किसी नवीन संविधान को बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम एक ऐसे संविधान को बनाना चाहते हैं जो व्यवहारिकता में आ सके। दोस्तों तो जो हम लोगों को पे एक जो अंतिम भारत शासन अधिनियम था अंग्रेजों का, जिसको दोस्तों हम लोग भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो संविधान के 395 अनुच्छेद है उसमें लगभग आधे से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि 300 प्लस जितने अनुच्छेद या 70% जो भाग था भारत शासन अधिनियम का, वो दोस्तों हूबहू कॉपी कर लिया गया था भारतीय संविधान में। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम है उसके कितने जो महत्वपूर्ण जो खास कुछ प्रावधान थे दोस्तों, उनके विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको जानना हमारे विषय के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सीधा सवाल इसी से पूछ दिया जाता है हम लोगों से। दोस्तों भारत शासन अधिनियम इससे दोस्तों लिया गया था संघीय तंत्र लिया गया था। संघ का जो दोस्तों तंत्र था वो दोस्तों इसी से लिया गया था। और दूसरा दोस्तों राज्यपाल का पद, राज्यपाल का दोस्तों पद इसी से लिया गया था दोस्तों। और तो दोस्तों भारत में न्यायिक व्यवस्था थी या संघीय न्यायालय, दोस्तों संघीय न्यायालय की दोस्तों जो व्यवस्था थी, जो प्रावधान थे, वो हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से दोस्तों लिए थे। 1935 से दोस्तों हम लोगों ने कॉपी कर लिए थे। इसके बाद दोस्तों जो लोक सेवा आयोग है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग है दोस्तों, उसकी संकल्पना दोस्तों हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली थी। और दोस्तों आपातकाल, आपातकाल की दोस्तों जो संकल्पना थी वो भी हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही दोस्तों लिया हुआ है। और एक और दोस्तों था जो हम लोग अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है दोस्तों, वो भी दोस्तों हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से दोस्तों कॉपी की थी। इस तरह दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो प्रमुख प्रावधान है दोस्तों, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही हम लोगों ने कॉपी कर लिए थे अपने संविधान में। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जिस देश ने हम लोगों पर शासन किया, प्रशासन चलाया भारत का, यानी हम बात कर रहे हैं दोस्तों ब्रिटेन की। ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि ब्रिटेन का संविधान दोस्तों लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन का संविधान मुख्यतः परंपराओं पर आधारित है और उसी परंपराओं पर आधारित होते हुए संविधान वो आज तक अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों लिखित संविधान, और ये गर्व करने की बात है कि जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के संविधान के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों हम लोगों ने क्या कॉपी किया हुआ है कि जो दोस्तों संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था दोस्तों आप देख रहे हैं भारत में कि जो भारत में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, और जो स्टेट होते हैं, स्टेट में दोस्तों विधान परिषद होती है और विधानसभा होती है दोस्तों। वो सिस्टम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है दोस्तों, वो सिस्टम हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से कॉपी किया हुआ दोस्तों। और दोस्तों दूसरा क्या था, विधि का शासन। एक दोस्तों ध्यान से समझिएगा, संसदीय व्यवस्था हम लोगों ने ब्रिटेन से कॉपी की है, और विधि के समान विधि का शासन जो था दोस्तों कि हम जो भी कानून बनेगा, जो रूल्स हैं, उन रूल्स के लिए दोस्तों अमीर गरीब या किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, जेंडर को लेकर के, कास्ट को लेकर के। वही दोस्तों कहा गया विधि का जो शासन होगा, मतलब कानून का शासन होगा, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का शासन नहीं होगा, कानून का शासन होगा, जिसको उन्होंने कहा विधि का शासन होगा दोस्तों। और दोस्तों जो यहाँ से एक चीज और कॉपी की गई, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता दोस्तों हम लोगों ने ब्रिटेन से ही कॉपी की है। हालांकि ये जो सिस्टम है दोस्तों, ये दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था का सिस्टम है। एक संविधान निर्माता बहुत ज़्यादा विद्वान थे दोस्तों, उन्होंने जो एकात्मक सिस्टम था दोस्तों, उससे एकल नागरिकता को उठा करके ले आए
वो दोस्तों हम लोगों ने ब्रिटेन से कॉपी किया। ये मुख्यतः ये जो सिस्टम होता है दोस्तों, ये जो विशेषता होती है एकल नागरिकता की, वो एकात्मक सिस्टम की होती है दोस्तों, लेकिन ब्रिटेन में चल रही थी और भारतीय जो संविधान निर्माता थे उनको भी अच्छी लगी। और जिस तरह से दोस्तों इससे क्या फायदा होता है दोस्तों, जो राष्ट्रीयता होती है वो बनी रहती है व्यक्तियों में। राष्ट्रीयता दोस्तों सबसे ऊपर हो जाती है एकल नागरिकता होने की वजह से, क्योंकि दोस्तों आप समझिए कि जो अमेरिका है, अमेरिका में दोस्तों दो प्रकार की नागरिकता होती है, एक उस स्टेट की जहाँ पे आप रहते हैं और एक अमेरिका की। इस तरह से दोस्तों जो राष्ट्रीयता की भावना होती है वो आपके अंदर पूर्ण रूप से नहीं आ पाती। इस वजह से संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जो भारत में इतने सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, इतना मैं मुस्लिम हूँ मैं हिंदू जो चल रहा है, उसको एक करने के लिए उन्होंने जो नागरिकता के सिद्धांत लाए वो दोस्तों एकल नागरिकता था। और दोस्तों क्या था कि विधायी प्रक्रिया, मतलब कानून की जो व्यवस्था थी, कानून बनाने की जो व्यवस्था थी, वो भी हम लोगों ने, विधान बनाने की प्रक्रिया थी दोस्तों, वो भी हमने ब्रिटेन से ही कॉपी की हुई है दोस्तों। और एक और चीज कॉपी हुई दोस्तों वहां से हम लोगों ने की कि दोस्तों एक चीज और वहां से हम लोगों ने प्राप्त की थी, चुनाव में सर्वाधिक मतों को जो प्राप्त करेगा उसी को हम लोग विजेता घोषित कर देंगे, उसी को हम लोग विजेता मान लेंगे दोस्तों। इतनी जो खास चीजें थी दोस्तों हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से कॉपी की थी दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों अब हम लोग चलेंगे दूसरे किसी देश के बारे में पढ़ेंगे कि अब दूसरा जो देश है उस देश से हम लोगों ने कौन सी चीजों को कॉपी किया दोस्तों। तो अब उस क्रम में दोस्तों हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में दोस्तों देखेंगे कि अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या चीजें वहां उसके संविधान से क्या चीजें हम लोगों ने दोस्तों कॉपी की हुई है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अमेरिका के संविधान से दोस्तों हम लोगों ने मूल अधिकार लिए दोस्तों। मूल अधिकार किसी भी संविधान में, किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो एक प्रावधान होता है दोस्तों, वही मूल अधिकार भी अपनी योग्यता उसी तरह की रखता है दोस्तों कि किसी भी संविधान में या किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री में अगर मूल अधिकार नहीं होंगे तो वहाँ पे लोकतांत्रिक भावना नहीं पनप सकती दोस्तों। तो मूल अधिकार दोस्तों हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया। दूसरा दोस्तों लिया हम लोगों ने वहाँ से न्यायिक पुनर्विलोकन दोस्तों हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। संविधान की सर्वोच्चता, ध्यान से दोस्तों समझिएगा कि अभी तक क्या हुआ था कि जो हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया था वहां पे दोस्तों विधि का शासन था, और अमेरिका के संविधान से हमने लिया संविधान की सर्वोच्चता या न्यायिक पुनर्विलोकन, मूल अधिकार, या आप कह सकते हैं जो भारतीय संविधान बना था दोस्तों वो कई देशों के संविधान का निचोड़ बना था। इसलिए दोस्तों विश्व का अगर जो कानूनविद हैं विश्व के, वो सबसे ज़्यादा अगर उनसे पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है आपकी नज़र में, दोस्तों उनका जवाब यही आता है कि जो इंडिया का संविधान है वो सबसे अच्छा संविधान है, क्योंकि ये मतलब कठोर और नरम जो संविधान होते हैं उनके बीच का दोस्तों अपना भारतीय संविधान है। तो इसलिए दोस्तों गर्व कीजिए कि आप भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, भारतीय संविधान से शासित होते हैं दोस्तों। और दोस्तों अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था, और यहाँ से लिया गया था राष्ट्रपति व उप दोस्तों, और यहाँ से लिया गया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब निर्वाचित राष्ट्रपति का जो पद था वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। और दोस्तों यहाँ से लिया गया था वियोग, ये दोस्तों राष्ट्रपति को पद से हटाने की
जो प्रक्रिया है दोस्तों उसको महाभियोग कहते हैं। तो इतनी जो खास चीजें थी दोस्तों, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचित पद और महाभियोग, ये दोस्तों हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से कॉपी किया था दोस्तों। अब दोस्तों आप एक बात सोच समझ सकते हैं कि जो भारतीय संविधान सभा उसमें काम कर रही थी वो कितने निश्चल भाव से या कितने मतलब बिना कोई भ्रष्टाचार किए दोस्तों काम करने की कोशिश कर रही थी। अगर वो लोग चाहते तो ब्रिटेन की जो भारत शासन अधिनियम थी जिससे वो लोग शासित हो रहे थे इतने सालों से, उसी का संविधान बना लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और हम लोगों के लिए, हम भारतीयों के लिए एक ऐसा संविधान लेकर के आए जो आज तक संविधान टिका हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इसी क्रम में बात आगे करेंगे कि नए देश का जो संविधान होगा दोस्तों। अब हम लोग कनाडा के संविधान के बारे में दोस्तों बात करेंगे। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या कॉपी किया हुआ है दोस्तों। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने जो चीज़ें कॉपी की हुई हैं वो देख लेते हैं एक बार। कनाडा के संविधान से दोस्तों हम लोगों ने क्या कॉपी किया। एक सशस्त्र केंद्र की भावना दोस्तों, केंद्र मजबूत होना चाहिए, ऐसी भावना हम लोगों ने कनाडा के संविधान से दोस्तों कॉपी की हुई है। और दोस्तों ये इतनी चीजें हो गई। और दोस्तों तीसरे नंबर पे शक्ति विभाजन की जो दोस्तों प्रक्रिया थी कि केंद्र और राज्य में किस प्रकार से बांटी जाएगी, वो दोस्तों प्रक्रिया हम लोगों ने कनाडा के संविधान से कॉपी की है। और दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों केंद्र के पास रहेंगी, तो वो दोस्तों हम लोगों ने ये दोस्तों जो चार प्रमुख प्रावधान थे दोस्तों, वो दोस्तों हम लोगों ने कनाडा के संविधान से कॉपी की है दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों याद होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में दोस्तों जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो वायसराय के पास रहती थी। तो लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो सिस्टम था, ये जो प्रक्रिया थी, ये हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। हम लोग ले तो भारत शासन अधिनियम 1935 से भी सकते थे, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि रही हो, इस वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत शासन अधिनियम 1935 से वो चीज़ कॉपी नहीं की, उसको हम लोगों ने कनाडा के संविधान से कॉपी किया हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देश के संविधान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग आयरलैंड के संविधान के बारे में बात करेंगे। आयरलैंड के संविधान से दोस्तों हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण जो इस समय भारतीय संविधान में भाग 4 में आप देखते हैं, जो राज्य के दोस्तों आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी ग्रहण किया हुआ है। जो हम ध्यान से समझिए दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों लिया हुआ है। और दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होगा, कौन सी पद्धति से उसका चुनाव किया जाए, ये प्रक्रिया दोस्तों हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से कॉपी की है। आप दोस्तों समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों ने राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया हुआ है तो हम वहाँ से उसके चुनाव की प्रक्रिया को भी शामिल कर सकते थे अपने संविधान में, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। हम लोगों ने राष्ट्रपति का पद तो लिया अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति के पद की चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वो दोस्तों हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। और दोस्तों एक जो प्रावधान लिया गया आयरलैंड के संविधान से वो था दोस्तों कि जो राष्ट्रपति राज्यसभा में दोस्तों मनोनयन करता है साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा, उसमें दोस्तों वो जो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वो प्रक्रिया भी दोस्तों हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से कॉपी किया हुआ दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों हम लोगों ने प्रमुख देशों से क्या क्या लिया हुआ है। अब दोस्तों हम लोग जापान के संविधान से देखेंगे कि जापान के संविधान से हम लोगों ने क्या कॉपी किया हुआ है।
जापान के संविधान से दोस्तों हम लोगों ने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जापान के संविधान से हम लोगों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। ब्रिटेन के संविधान से लिया दोस्तों वो थी दोस्तों विधि का शासन। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल मिलते जुलते शब्द हैं दोस्तों कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि का शासन। ये दोस्तों हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया हुआ है और ये दोस्तों जापान से लिया हुआ है दोस्तों। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों जापान से कॉपी की है और जो विधि का शासन है वो दोस्तों हम लोगों ने ब्रिटेन से कॉपी किया हुआ है। अब दोस्तों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों हम लोगों ने क्या लिया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों हम लोगों ने लिया हुआ है, लोगों ने लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया और दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। दोस्तों राज्यसभा के जो दोस्तों सदस्य हैं उनका चुनाव किस प्रक्रिया से होगा, किस तरह से होगा, वो दोस्तों प्रावधान हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस तरह से होगी, किस बहुमत से किया जाएगा, वो प्रक्रिया दोस्तों हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से ली हुई है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने क्या कॉपी किया हुआ है। दोस्तों आप लोगों को विदित होगा कि फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसका नारा था समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। दोस्तों तो ये जो शब्द थे ये दोस्तों हम लोगों ने इसकी जो भावना थी दोस्तों वो दोस्तों हम लोगों ने अपने संविधान में दोस्तों कॉपी की। और गणतंत्र की व्यवस्था दोस्तों, गणतंत्र की संकल्पना दोस्तों हम लोग आज गणतंत्र हुए संकल्पना दोस्तों हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से लिया हुआ था। और वहाँ की जो क्रांति हुई थी उसका जो नारा था कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की दोस्तों उसकी जो भावना थी दोस्तों वो भी हम लोगों ने कॉपी कर ली थी अपने संविधान में। अब दोस्तों हम लोग नए देश के बारे में चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया हुआ दोस्तों, तो समझिएगा दोस्तों समवर्ती सूची दोस्तों हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान दोस्तों, संयुक्त बैठक का प्रावधान दोस्तों हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। समवर्ती सूची में दोस्तों वो विषय आते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों जिस पर कानून बना सकते हैं, वो सूची दोस्तों समवर्ती सूची कहलाती है। और संयुक्त बैठक दोस्तों जब संसद में कोई बिल पास होता है या बिल में दोस्तों गतिरोध पैदा होता है, पास नहीं होता गतिरोध पैदा होता है, अगर राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा नहीं पास कर रही है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा नहीं कर रही और बिल वो दोस्तों साधारण है, तो दोस्तों उस पर राष्ट्रपति एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है जिसको दोस्तों संयुक्त बैठक कहते हैं। दोस्तों ये दोस्तों आर्टिकल 108 के माध्यम से बुलाई जाती है और इसका प्रावधान दोस्तों हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि जो जर्मनी का संविधान है दोस्तों हम लोगों ने वहाँ से क्या लिया हुआ है जर्मनी के संविधान से, क्योंकि जर्मनी में दोस्तों एक वहाँ का राजघराना था जिसको दोस्तों वाइमर कहते हैं या कुछ लोग बीमर भी बोलते हैं। दोस्तों वहाँ से हम लोगों ने क्या कॉपी किया हुआ है, जर्मनी का वाइमर संविधान। वहाँ से दोस्तों हम लोगों ने क्या कॉपी किया है, जो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने कॉपी किया है आपातकाल के दौरान
आपातकाल के दौरान दोस्तों मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। कुछ जब तक आपातकाल रहता है तब तक वो मूल अधिकार कुछ रोक दिए जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया थी दोस्तों वो हम लोगों ने दोस्तों जर्मनी के वाइमर संविधान से कॉपी की। आप दोस्तों समझिए कि जो आपातकाल था दोस्तों वो भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोगों ने कॉपी किया है, लेकिन जो मूल अधिकार का निलंबन है दोस्तों वो हम लोगों ने कहाँ से कॉपी किया, जर्मनी के वाइमर संविधान से। और मूल अधिकार कहाँ से कॉपी किए, वो अमेरिका के संविधान से कॉपी किए। इस तरह से दोस्तों आप देखिए कि जो भारतीय संविधान है वो कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। आप भारतीय संविधान का दोस्तों इतना विस्तृत होना एक कारण उसका ये भी है कि भारत में की जो भौगोलिक स्थिति है, जो सांस्कृतिक स्थितियां हैं दोस्तों, उनको मद्देनजर रखते हुए दोस्तों इतना बड़ा संविधान, भारत का जो संविधान इतना बड़ा संविधान बन गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे यूएसएसआर के संविधान से दोस्तों हम लोगों ने क्या कॉपी किया हुआ दोस्तों। यूएसएसआर के संविधान से दोस्तों हम लोगों ने मूल कर्तव्य और सामाजिक, आर्थिक और दोस्तों राजनीतिक दोस्तों जो यूएसएसआर का संविधान था वहाँ से हम लोगों ने मूल कर्तव्य को कॉपी किया था। और इसके बाद दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो संकल्पना थी दोस्तों उसको हम लोगों ने कॉपी किया हुआ है। इस तरह से दोस्तों जो प्रमुख देश थे उन देशों से दोस्तों हम लोगों ने जो भी प्रावधान भारतीय संविधान में कॉपी किया गया वो दोस्तों यही थे जिनके बारे में हम लोगों ने अब तक चर्चा कर ली है दोस्तों। अब भारतीय संविधान की दोस्तों विशेषताएं क्या हैं हम लोग उसकी बात करेंगे, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो संविधान बना दोस्तों, संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं वो कितने महत्वपूर्ण थे, कितनी मेहनत से और कितनी मतलब ईमानदारी से संविधान सभा ने उस पर काम किया। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो संविधान सभा ने जो कानून बनाया, जो अनुच्छेद लिखे गए दोस्तों, ये दोस्तों बहुमत से नहीं हुआ है। इस पर जब सामान्य बहस हुई है दोस्तों, मान लेते हैं जैसे हमें मूल कर्तव्य पे कोई कानून बनाना था तो जो संविधान सभा थी दोस्तों इस पे जो मत हुआ है वो बहुमत से नहीं हुआ है। जैसे कि आज की लोकसभा में जब कोई कानून बनता है तो वो मतलब बहुमत से पारित कर दिया जाता है। ये दोस्तों 100% बहुमत से पारित किए गए। जितने भी कानून यहाँ पे लगे हैं मतलब भारतीय संविधान में आपको दिख रहे हैं जितने भी आर्टिकल, वो दोस्तों बहुमत से नहीं पारित हुए हैं। इनमें एक तरह की सामान्य सहमति हुई है तब ये बन के तैयार होकर आए हम लोगों के सामने। इस तरफ दोस्तों ये बिल्कुल दोष रहित हैं। हाँ, इसलिए दोस्तों जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया थी दोस्तों उसको भी हम लोगों ने शामिल किया हुआ है, जिससे अगर परिस्थितियां बदल जाएं देश की तो आप भारतीय संविधान में संशोधन भी कर लें। और दोस्तों उसी को देखते हुए आप लोग अगर देखें तो भारतीय संविधान में अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं दोस्तों, संविधान संशोधन हो चुके हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए उस चीज़ को लेकर के कि संविधान जो अपना है उसमें दोस्तों कुछ गड़बड़ियां हैं। अगर कुछ गड़बड़ियां होती हैं, कुछ प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा है तो उनको ख़त्म करने के लिए संविधान संशोधन की भी प्रक्रिया दी गई है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग जो बात की हुई है कि संविधान की विशेषताएं क्या थी तो उन पर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात कर लेंगे। आज के लिए दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों अगर अब तक आपको संविधान से संबंधित या किसी भी विषय से संबंधित जो अब तक हम लोगों ने लेक्चर लिए हैं, पढ़े हैं दोस्तों, उनमें से अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।